यूपी के बलिया में बहुचर्चित ईओ मणिमंजरी राय की मौत को लेकर खेमेबंदी की जा रही है। मंजरी राय सुसाइड केस को लेकर जहां ईओ मणिमंजरी राय के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्षी नेताओं की ओर से भी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ईओ मणिमंजरी राय की मौत के मामले में कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, जबकि इस केस में एक अधिकारी का नाम भी काफी चर्चा में है। इन्हीं सभी बातों को लेकर अलग अलग खेमेबंदी हो रही है। इसी क्रम में व्यापारी और व्यापारी नेता मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता के समर्थन में उतर आए हैं। व्यापार मंडल और व्यापारी नेताओं ने भीम गुप्ता के समर्थन में बोलते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। व्यापारी नेताओं का आरोप है कि ईओ मणिमंजरी राय सुसाइड केस को लेकर जांच की धारा दूसरी ओर मोड़ी जा रही है। ऐसे में बलिया का पूरा व्यापारी वर्ग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि इस मामले में दोषी लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, शुरू से ही मामला जो है संदिग्ध है और इस मामले को जितना जो है अखबार ने रिपोर्ट किया है और उसमें जिस प्रकार से मामला आया है, ये मामला जो है बैरिया के नायब तहसीलदार और मणिमंजरी राय के और ड्राइवर के बीच संबंध जो है दर्शाता है कि इन लोगों के बीच में एक क्या मामला था और चंदन वर्मा जो ड्राइवर थे उनके हवाले से प्रशासन ने जो खुलासा किया है, इस सारे मामले को देखा जाए तो ये मामला जो आत्महत्या हुआ है, इन निजी मामलों को लेके, निजी प्रकरणों को लेके है। इस मामले को लेके आजमगढ़ के डीआईजी साहब आने वाले थे। आज 3 दिन हो गया, वो नहीं आए हैं। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो चंदन वर्मा जो ड्राइवर हैं और जो नायब तहसीलदार बैरिया के रजत सिंह हैं, उनसे हम पूछताछ करेंगे और ज़रूरत हुआ तो नार्को टेस्ट भी कराएंगे। लेकिन डीआईजी साहब अभी तक नहीं आए। यह संदेह के घेरे में है और आम जनता इस पर जो है सवाल उठा रही है। अब बीच बीच में कुछ राजनीतिक दलों के नेता जिलाधिकारी महोदय से मिलके मामले को अलग दिशा में ले जाने के लिए बार बार दबाव और संकेत बना रहे हैं। इससे भी मामला जो है संदिग्ध होता जा रहा है। इन सारे बातों को अगर खुलासा किया जाए सही तौर पे तो सब कुछ जनता के सामने आ चुका है, लेकिन जब तक पुलिस अधिकारी, जब तक पुलिस इसको ओपन नहीं करेगी, इसको खुलासा तो माना नहीं जाएगा। इसलिए हमारा मांग है कि पुलिस प्रशासन जो है, जो मणिमंजरी राय हैं उनका मोबाइल और नायब तहसीलदार रजत सिंह हैं उनका मोबाइल, इन दोनों लोगों का जो है मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल ले, इनकी वार्ता की सीडी निकाल ले और मीडिया के सामने इसका जो है मतलब कि इसको जारी करे, ताकि मीडिया के माध्यम से जनता को पता चले और इसके माध्यम से जो दोषी समझ में आता है उसके ऊपर जो है आरोप तय हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग चाहते हैं। बड़ी दुखद बात है कि बार बार इस मामले को घुमा के जो है मतलब कि नगर पंचायत मनियर, नगर पंचायत के चेयरमैन और वहाँ के स्टाफ के पास ले जाया जा रहा है और भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार का जांच होना चाहिए और केवल टाउन एरिया स्तर पर, चेयरमैन स्तर पर और ईओ स्तर पर जांच नहीं होना चाहिए। स्थानीय निकाय के जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उस स्तर पर भी जांच होना चाहिए, तब जाके मामले का खुलासा होगा। दूसरी बात एक और हम कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले स्तर के कुछ अधिकारी, कुछ ईओ लोगों को और कुछ अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करके पूछताछ करने के लिए बुलाया था। उसमें अब तक क्या हुआ, ये मामला खुला नहीं, इसको भी सामने आना चाहिए। कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि मामला जो है गोल गोल घूम रहा है और जनता के मन में जो है विभिन्न प्रकार की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। और मैं ये जहाँ तक चेयरमैन साहब की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब के प्रताड़ना से ऐसा हुआ है। तो जो चेयरमैन को आम जनता में से कुछ लोग जो है गाली दे रहे हैं, उनके ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं, वो सीधा सीधा व्यापारी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जो है टिकट दिया, चुनाव जीत के आ गए,
और पद पर बैठ गए, तब से उस व्यक्ति को जो है उस चेयरमैन को परेशान किया जा रहा है। और उसी परेशानी से हमें जो ज्ञात है कि ईओ साहब भी परेशान थी कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब जाके दोनों लोगों के जो सामंजस्य से कुछ काम हुआ है, यहाँ तक कि जो करोड़ों के घोटाले की बात आ रही है, पर टेंडर की बात आ रही है, तो उसको तो ईओ साहब ने और चेयरमैन साहब ने दोनों लोग मिल के निरस्त कर दिया था सहमत के आधार पर। और सहारा में भी और शेरे बलिया में भी प्रकाशित हुआ है। और सारे टेंडर जो है वो कार्यालय में खुले हैं, जेम पोर्टल से हुए हैं, हमें जो बताया गया है। और उसका जो है सीसी कैमरा में सारा वीडियो है, विजुअल है, उसको देखा जा सकता है। तो कुल मिला के मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि जनता की निगाह, शासन की निगाह इस पूरे घटना पर है और पूरे व्यापार मंडल की भी निगाह भी इस घटना पे है। अगर न्याय नहीं हुआ, अगर इस मामले को जो है लिपापोती करके इस मामले को ख़त्म करके इन 5 लोगों पर जिनके ऊपर जो है आरोप तय किया गया है उन पर गाज गिरा दिया जाएगा, उनको बलि का बकरा बना दिया जाएगा, तो निश्चय ही व्यापार मंडल चुप नहीं बैठेगा। व्यापार मंडल जो है सड़क पर उतर के एक एक व्यापारी सड़क पर उतरेगा, जिला बंद होगा और हम लोग आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं न्याय हो, मणिमंजरी राय की आत्मा को शांति मिले, और ये तब होगा जो वास्तव में जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो भी मीडिया के हवाले या इस तरह से जो भी मामले आ रहे हैं, उस हिसाब से ये मामला नगर पंचायत से ताल्लुकात न होकर किसी निजी तरह से ये मामला लग रहा है। और मैं शासन से मांग करता हूं कि इस मामले को यथाशीघ्र पर्दाफाश करे और सही लोगों को दंडित करे और अनर्गल लोगों या फर्जी लोगों को न फंसाया जाए, फर्जी तरीके से न फंसाया जाए। तो क्या लगता है आप लोगों की मणिमंजरी राय जो आत्महत्या की हैं उसमें कहीं भ्रष्टाचार का मामला है? नहीं, इनके सुसाइड नोट जो भी मैंने पढ़ा है उसमें भ्रष्टाचार को इंगित करने वाली कोई बात नहीं है। वो सीधे तौर से निजी मामला उनकी बातों से लगा, कोई छलावा किया है, उनका व्यक्तिगत पर्सनल कोई मामला है जो उनके साथ छलावा किए गए है, उसी को उन्होंने दर्शाया है। ये साफ तौर से दर्शाया। एक आम नागरिक, एक आम इंसान भी इस चीज़ को देखता है। ये तो राजनीतिवश भीम गुप्ता और अन्य को फंसाया गया है, मुझे लगता है। देखिए, ये मामला जो है जिस तरीके से परिवार के लोग सीधी तौर से अपने आबरू को बचाने के लिए चेयरमैन और नगर पंचायत के कर्मचारियों पर आरोप जो थोप करके और एफआईआर में नाम दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। एफआईआर में किसी का नाम दे देने से दोषी नहीं हो सकता है। चेयरमैन साहब, आप उस क्षेत्र के चेयरमैन रहे हैं, आप भी अध्यक्ष रहे हैं, तो आप कुछ वहाँ की जनता को बखूबी जानते हैं और वहाँ के लोगों को भी जानते हैं, भीम गुप्ता को भी ज़रूर जानते होंगे। तो आप इस प्रकरण में आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से जो प्रशासन का तरीका चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का, छानबीन और जो एलिगेशन लग रहे हैं चेयरमैन साहब का और एक तरफ दूसरा प्रकरण दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि क्या सच्चाई है? चेयरमैन रहे हैं। देखिए, नगर पंचायत के कामकाज का जांच होना चाहिए, हो वह दूसरी विषय है। और जहाँ तक तहसीलदार बैरिया से और अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय से 1 घंटा 15 मिनट लगातार जो घटना से चंद समय पहले जो वार्ता हुआ है, अब तक जो है पुलिस जो है उस रिकॉर्डिंग को कहीं भी जो है उसको जाहिर नहीं की है, उसको छिपाया गया है और इस चीज़ को दूसरे तरफ मोड़ा जा रहा है। कभी ड्राइवर के तरफ दिखाया जा रहा है और कभी जो है चेयरमैन की भ्रष्टाचार दिखा करके कि चेयरमैन जो है उनको टार्चर किए हैं और इस नाते वो आत्महत्या की है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी उनके परिजनों द्वारा, उनके भाइयों द्वारा सीबीआई की जांच की मांग की गई है, तो क्या लगता है वो लोकल जांच से संतुष्ट नहीं है वो लोग? देखिए, सीबीआई जांच भी होना चाहिए और जांच निष्पक्ष होना चाहिए। सीबीआई जांच का तो मांग जो है हमारे मनियर के लोग भी और चेयरमैन भीम गुप्ता के परिवार के लोग भी मांग रहे हैं। जहां तक अभी कल और परसों 2 दिन के बीच जो है डीआईजी आजमगढ़ यह बोल करके आने के लिए बलिया कहे थे कि ड्राइवर की जांच और तहसीलदार रजत सिंह की जांच जो है मैं स्वयं करूंगा और जांच से कोई संतुष्ट नहीं होगा
तो नार्को टेस्ट जो है कराया जाएगा और ऐसा होना चाहिए। लेकिन मनियर के लोग, बलिया जिले के लोग इस बात से असहमत हैं कि आखिर किसके दबाव में डीआईजी आजमगढ़ जांच के लिए बलिया नहीं आए। यह जो है एक बहुत बड़ा सोचने की विषय है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।